तो अभेद में भेद करना सो पाप है, और जो भिन्न है वो मेरा ज्ञेय है, वो तो पाप का बाप हो गया, वो तो पाप का। अभेद में भेद करना साधक किसी को समझाने के लिए वो पुण्य तत्व है, धर्म तत्व नहीं है। मगर अभेद का भेद जो नहीं है न भिन्न है, वो उसको ये बनाना वो तो पाप का बाप है। पुण्य भी पाप ने, आहा, पाप तो सौख है, पुण्य को पाप को विरला योगी कहते हैं। मिथ्यात्व का पाप किसी को पाप ही नहीं लगता। ये तो जब ज्ञानी का अनुभवी का जन्म होता है तब ये मिथ्यात्व की चर्चा चलती है। तहां तक तो पुण्य और पाप, पुण्य और पाप। हिंसा झूठ चोरी उसका नाम पाप, हिंसा आदि का भाव, पांचवा व्रत का, देशव्रत का भाव पुण्य, और पाप और पुण्य दो भाव चलते थे, यानी आश्रम बंद चलते थे। समर आया होने से चेतिता यदि पुद्गल आदि को हो तो, यानी पुद्गल को जाने आत्मा, ऐसा स्वभाव हो तो चेतिता व पुद्गल आदि होवे। एक ज्ञाता परगे को जाने तो ये दृष्टि में एक क्या एक संकर दोष हो गया। एक ये से भिन्न एक ये जानने में नहीं आया, एक ये से भिन्न एक ये जानने में नहीं आया ज्ञान में, और एक ये जानने में आता है तो ज्ञान और ज्ञेय की एकत्र बुद्धि हो जाती है। जो जिसको जाने उसकी प्रतीति होती है। जाने लानु श्रद्धान, गुजराती में जाने ला का श्रद्धान हो जाता है। जानना बंद कर दे तो मिथ्या दर्शन भी बंद हो गया। आत्मा को जान तो जाने का श्रद्धान इधर सुलटा हो जाता है। पुद्गल आदि का हो तो चेतिता व पुद्गल आदि हो, अर्थात चेतिता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए। पुद्गल आदि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर चेतिता के यानी ज्ञाता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। मैं परद्रव्य को जानता हूँ, उसका नाम भ्रांति ने मिथ्या तो न लिखकर एक आगे की सूक्ष्म बात करते हैं। मैं पर को जानता हूँ, ऐसी मिथ्या बुद्धि से आत्मा का ही नाश हो गया। दृष्टि में आत्मा रहा तो इसका नाम नास्तिक है। अध्यात्म में तो सम्यक दृष्टि को आस्तिक कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को। अपनी अस्थि को जिसने स्वीकार नहीं किया और जिसकी साथ अपना कोई प्रयोजन नहीं है, सारे दिन उसकी पर की प्रसिद्धि ज्ञान करे, वो नास्तिक हो गया। सम्यक दर्शन का विषय तो सबको आ गया, बाद में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, ऐसा प्रश्न बहुत आता है। इसका खुलासा इसमें है कि ज्ञान की पर्याय का निश्चय जब तक नहीं प्रकट होगा तब दृष्टि का विषय आने पर कोरा ने कोरा रह जाएगा। दृष्टि में आएगा द्रव्य का निश्चय परिणाम मात्र से भिन्न, ज्ञान की पर्याय का निश्चय केवल शुद्धात्मा को जानना, बस ज्ञायक को जानना, उसका नाम ज्ञान की पर्याय का निश्चय है। पर को जानना नहीं ने सौ पर को जानना निश्चय नहीं, क्योंकि सौ पर में अभेद नहीं होती है ज्ञान की पर्याय। क्या कहा संज्ञा? स्व में ही अभेद होती है, तो स्व का ही ज्ञान उसका नाम निश्चय है। जिसकी साथ ज्ञान की पर्याय कथनचित अभेद होती है, इसका नाम ज्ञान की पर्याय का निश्चय है। राग की साथ अभेद नहीं होती है, इसलिए ज्ञान की पर्याय का नाम निश्चय नहीं होता है, वो तो अज्ञान हो गया। और
और स्वपर प्रकाशक, स्व और पर दो को जाने, ये यथार्थ हो तो स्व पर की साथ अभेद होना चाहिए, मगर स्वपर की साथ ज्ञान की पर्याय तीन काल में अभेद नहीं होती है, एक ही लाश स्व में अभेद होती है। तो ज्ञायक आत्मा है। हाँ, अभी आएगा। स्वपर प्रकाशक क्यों स्वभाव नहीं? प्रमाण है। नहीं है, प्रमाण का विषय हो गया। ज्ञान की पर्याय दो को जाने के क्या दो में अभेद होती है? तीन काल में अभेद नहीं होती है, एक में ही अभेद होती है। एक को जानने से एक में अभेद होता है, दो के जानने से किसी में अभेद होता नहीं, अज्ञान बन जाता है। हाँ हाँ, लगता है। हाँ हाँ, ये भिंड की शिविर अच्छी चली। वो भिंड भाग्यवान है, ऐसा लगता है। भिंड में सब बाहर के आया, वो भिंड वाला हो गया, ऐसा ही समझना, समझे? 5-6 दिन रहे बाहर गांव वाला, वो भी भिंड ही रहता है, भिंड ही रहता है ना। उसका गांव में रहता है कि इधर रहता है, वो तो भिंड वाला हो गया सब। हाँ, अभेद, समझे? भेद नहीं कि ये भिंड वाला ने ये वहां से आया ने, वहां से आया ने, करेल से आया ने, वहां से आया ने, ऐसा नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा का दर्शन ज्ञान की पर्याय का निश्चय से होता है। ख्याल ही नहीं है कि ज्ञान की पर्याय का निश्चय क्या, चर्चा ही नहीं चलती। क्या कहा? इस जात की चर्चा नहीं चलती है, भाई साहब ने कहा कि नहीं चलती है। बोलो, चले तो काम हो जाए, चलाने जैसी है। विद्वान ने वो चलाना चाहिए कि ज्ञान की पर्याय का निश्चय केवल स्वप्रकाशक है, स्व को प्रसिद्ध करता है, पर को प्रसिद्ध नहीं करता है, तो ज्ञान अंतर्मुख होकर आत्मदर्शन हो जाता है। चलेगी साहब, अब चलेगी ऐसा लगता है। मेरे को तो लगता है कि गुरुदेव की जो वाणी है, उसने सत का प्रकाशन, उद्घाटन प्रकाशन किया है। वो सत का भड़का होने वाला है। कभी अभी थोड़ा दब गया ऐसा लगता है, मगर सब सत कभी दबाने वाला, दबने वाला नहीं है, ने कोई इसको दबा सकता नहीं है, तो भड़का होने वाला है। इसी को कभी कभी अभी गड़बड़ होती है तत्व के बारे में, ऐसा है न, ऐसा नहीं है न, ऐसा है न। भले गड़बड़ होवे कभी थोड़े टाइम के लिए है, बाद में तो भड़का होने वाला है। ऐसा जीव भी निकलेगा, ऐसा जीव भी, जीव नहीं जीवो निकलेगा, जीव नहीं एक, अनेक पाकेगा। ऐसी वाणी है चमत्कारिक इसकी। पंचम काल के आखिर तक एक गुरु वाणी जीव को सम्यक दर्शन में निमित्त होने वाली इतना स्पष्टीकरण कर दिया। पक्षपात में पढ़ना नहीं, पक्षपात में पढ़ने से ज्ञान बिड़ाई जाए। हिंदी में क्या नहीं, हाँ कुंठित होता है, ये शब्द चाहिए, मंद नहीं। कुंठित हो जाता है, पक्षपात में बिगड़ जाता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति हो जाती है। पक्षपात में राग द्वेष की, पक्षपात में नहीं पढ़ना भैया। ये मनुष्य भोग फिर से कभी मिले उसका ठिकाना, मौका आ गया है, सब अवसर आ गया है। मनुष्य भोग मिला, देवगुरु शास्त्र मिला, कुन कुन भगवान की वाणी मिली, उसका स्पष्टीकरण करने वाले गुरुदेव मिला। इतना बस है। कभी कभी बहुत दुख होता है, जीव क्या करते, पक्षपात में पड़ गया, तत्व रह गया, तत्व एक बाजू रह गया।
आत्मा के साथ पर को किसी का संबंध नहीं है। ऐसा करके द्रव्य और पर्याय वर्तुल में आकर पर्याय को जानना बंद कर देने, द्रव्य को जाने, उसका नाम ज्ञान के पर्याय का निश्चय है। चेतिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। मैं पर को जानता हूं, नास्तिक हो गया तुम, बड़ा दोष है। छोटा दोष